हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 4 यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, है ना, और चुंबक के क्या गुण होता है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। इतना टॉपिक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। इसका लगभग 2 वीडियो आपको मिल चुका होगा। क्लियर, ये तीसरा वीडियो है जिसके अंतर्गत आपको ये बताने वाला हूँ कि विद्युत धारा के अंदर, है ना, चुंबकीय प्रभाव कैसे होती है। यानी आज का हेडिंग यही है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, है ना। यानी जब किसी विद्युत धारा, यानी आपको बताऊं कि अगर कोई तार है ना, विद्युत तार है, अब विद्युत तार में अगर धारा प्रवाहित होता है, विद्युत प्रवाहित किया जाए उस तार में, तो उस विद्युत के कारण, है ना, उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए अब समझते हैं एक एक हेडिंग। देखिए, पहला हेडिंग यही है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैं आपको बताऊं कि विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव है, इसके बारे में सबसे पहले ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके बताया था कि यदि किसी विद्युत धारा की तार में, है ना, या किसी तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा के कारण उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो प्रभाव होता है ना, उसे ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर, तो याद रखिएगा, ऑरेस्टेड, है ना, ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया था और सिद्ध किया था कि यदि किसी धारा में, यानी यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उस विद्युत धारा के कारण उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इन्होंने कैसे प्रयोग किया था, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए इस पिक्चर को, आप इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये है नीचे वाला। ये आपको जो पिक्चर दिख रही है चुंबकीय सुई, क्या है? चुंबकीय सुई। याद रखिएगा, ये है मैग्नेटिक सुई, है ना। तो ये है चुंबकीय सुई। देखिए ऑरेस्टेड ने क्या किया कि एक चुंबकीय सुई लिया, ठीक है, और इस चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से लटका दिया। क्या किया? स्वतंत्र रूप से लटका दिया। तो जैसे ही इस चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से लटकाया तो पृथ्वी के अकॉर्डिंग ये चुंबकीय सुई नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिक स्थिर हो गई। क्या हो गई? ऑटोमेटिक स्थिर हो गई। याद रखिएगा कि जब ऑरेस्टेड ने प्रयोग किया तो क्या लिया? चुंबकीय सुई लिया, और चुंबकीय सुई को जब स्वतंत्र पूर्वक लटकाया तो देखा उन्होंने कि ये जो सुई है ना, पृथ्वी के अनुसार नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिक ये स्थिर हो चुकी है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस सुई के ऊपर एक तांबे का तार लिया। किसका? तांबे का तार लिया। इस सुई के जस्ट समांतर एक तांबे का तार बिछाया, और जब उन्होंने देखा कि इस तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है ना, जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है तो चुंबकीय सुई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई भी विक्षेपित नहीं होती है। ये चुंबकीय सुई जैसे है वैसे ही रहती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया, क्या क्या? विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो उन्होंने देखा कि विद्युत धारा के कारण ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, अपने स्थान से हट जाती है ना। उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में क्या हो गया? विक्षेपित हो गई, यानी अपने स्थान से हट गई। तो उनको लग गया कि इसका मतलब कि जब विद्युत धारा प्रवाहित किया
जा रहा है तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उस क्षेत्र के अंदर चुंबकीय प्रभाव भी है, जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव के कारण ये चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। यानी इसके अंदर जो क्षेत्र जनरेट हो रहा है ना, ये जो क्षेत्र जनरेट हो रहा है, इसने क्या किया कि चुंबक को अपनी तरफ खींच लिया। क्या किया, चुंबक को अपनी तरफ खींच लिया, है ना। ये जो चुंबकीय सुई है इसको क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। तो उनके दिमाग में एक बात आ गया कि यदि किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और उसके पास यदि चुंबकीय सुई लाते हैं तो चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। फिर उन्होंने इसका विपरीत किया। क्या किया कि इस तार को नीचे रख दिया। कहाँ कर दिया, नीचे, है ना, इस सुई के नीचे। जैसे ही इन्होंने सुई के नीचे रखा तो देखा कि जो चुंबकीय सुई पहले जिस दिशा में विक्षेपित हुई थी उसके जस्ट विपरीत दिशा में ये क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, है ना। जिस दिशा में पहले विक्षेपित हुई थी, क्या हुआ कि जब इन्होंने तार को नीचे रखा और विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई पहले के तुलना में विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अतः विद्युत धारा जो कि तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है ना, विद्युत धारा जो है कि तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह है ओरेस्टेड का नियम। क्लियर, आगे समझ में, यही था ओरेस्टेड का नियम। आपके एग्जाम में आएगा तो जैसे मैंने बताया ना, आप इसको बार बार रिवीजन करिए। मैंने कुछ शॉर्ट्स नोट्स भी लिखे हैं, ठीक है, वो भी समझाऊंगा, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप आंसर दे सको। क्लियर, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल समझना है। आपके सामने मैंने पिक्चर बनाया और सीधे समझाया। चलिए मैं जो चीज लिखा हूं वो भी दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, देखिए तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को फिर से, कि हम जानते हैं कि चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र, है ना, चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है जो चुंबक के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण, चुंबक के कारण उत्पन्न होता है। उसी प्रकार यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा के कारण, ठीक है, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसके अंदर जो प्रभाव होता है उसे ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आप नोट करिए, फटाक फटाक लिखते चलिएगा, समझिए। चलिए नेक्स्ट हमने बताया था कि ओरेस्टेड का प्रयोग, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ओरेस्टेड का प्रयोग मतलब इसी धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है ये ओरेस्टेड ने प्रयोग करके बताया था। क्या बताया था, तो इन्होंने भी कहा था यही चीज, यही बात इनकी है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने ये बात बताया था। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक तार है, ठीक है, ये एक तार है। इस तार में अगर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूं ऐसे, तो बताइए जब विद्युत धारा जाएगा तो इसके चारों तरफ का क्षेत्र होगा या नहीं होगा। ये चारों तरफ ये वाला एरिया जो है कि ये चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसके अंदर जो प्रभाव होगा वो चुंबकीय प्रभाव होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी करंट वाली, आपने एक चीज देखा होगा ना, इनका जो प्रयोग था, इस प्रयोग से मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब घर के पास से 11,000 वोल्ट की जो करंट जाती है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा साइड एरिया में होता है, गांव में नहीं होता है ना, वो क्या होता है, गांव से दूर रखा जाता है। क्यों, 11,000 वोल्ट। और जो 33,000 वाला होता है ना, वो ज्यादा ऊंचाई पर होता है। क्यों, क्योंकि तार है, तार में जब विद्युत धारा जाएगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो भी आएगा उसको प्रभावित करेगा। ये कौन, चुंबकीय प्रभाव, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसको प्रभावित करेगा, जिसके कारण उसे करंट लग सकती है या उसे जो तार है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्यों, क्योंकि चुंबकीय गुण आ चुका है उसके अंदर, इसलिए तार से दूर रहते हैं। और जो हमारे घरों में लाइट आती है ना, वो 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट तो घर में आती है, तो 220 वोल्ट जितना इफेक्ट नहीं होता है, उससे ज्यादा पावरफुल 11,000 और 33,000 वाला होता है। इसलिए उनको हमेशा दूर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी उसमें विद्युत धारा जाएगी तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो क्या करेगी, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। क्यों, क्योंकि चुंबक का गुण आ चुका है। ठीक है, यही चीज प्रयोग करके बताया था ओरेस्टेड ने। क्लियर, देखिए
उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक चुंबकीय सुई लिया, है ना, यहां तक हो गया। अब देखिए, यदि चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक रखा जाए, है ना, इन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया। तो जैसे ही स्वतंत्र पूर्वक लटकाया तो क्या हुआ कि चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में है ना, ये चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में, यानी जैसे पृथ्वी का नॉर्थ है और साउथ है उस तरह ऑटोमेटिक ये स्थिर हो गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके ऊपर तार लगाया गया, तो तार लगाने के बाद जब विद्युत धारा इसमें नहीं प्रवाहित किया गया तो चुंबकीय सुई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि चुंबकीय सुई अपने स्थान से विक्षेपित हो जाती है। क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है, यानी हट जाती है। और वही चीज उन्होंने क्या किया कि तार को इस सुई के नीचे लगाया और फिर विद्युत धारा प्रवाहित किया तो देखा कि पहले जिस दिशा में विक्षेपित हुई थी ना, उसके विपरीत दिशा में, यानी उल्टी दिशा में क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। अतः उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है। क्लियर? तो उन्होंने ये पूरा चीजें प्रयोग कर दिया। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए कि यदि चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक रखा जाए तो स्वतंत्र होने के कारण चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा, ठीक है, में है ना, जो चुंबकीय सुई है चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में है, मतलब पृथ्वी के अनुसार रुकी हुई है। तो सुई के ऊपर तथा समांतर एक तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, है ना, क्या किया गया? विद्युत धारा प्रवाहित किया तो क्या हो गया? वो विक्षेपित हो गई, सुई क्या हो गई? विक्षेपित हो गई। लेकिन यदि धारा I बराबर 0, धारा 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाती थी? याम्योत्तर की दिशा में, यानी ऑटोमेटिक स्थिर हो जाती थी। ठीक है, तो स्थिर सुई क्या रहती थी? स्थिर रहती थी। ये बात उन्होंने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो ओरस्टेड ने प्रयोग करके दिखाया था। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।